नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बलराम। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या, कैसे कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जानने के लिए दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं शेयर मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स को मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है। और भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स का अर्थ होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब है कंपनियों में हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए हैं और आपने उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी के 10% हिस्सेदार बन जाते हैं। आप जब चाहें तब इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। सर्वप्रथम कंपनियां अपने शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ लाती हैं और अपने शेयर्स स्वयं द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्यों पर पब्लिक को इशू करती हैं। एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर्स के प्राइसेस कैसे बदलते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आईपीओ लाते वक्त शेयर्स के प्राइस कंपनी निर्धारित करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य निर्धारित करने में कंपनी का कोई रोल नहीं होता और शेयर्स के मूल्य स्वतंत्र रूप से शेयर्स की डिमांड और सप्लाई के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगर खरीदे जाने वाले शेयर्स की तुलना में बेचे जाने वाले शेयर्स की संख्या कम होगी तो शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, और अगर बेचे जाने वाले शेयर्स की तुलना में खरीदे जाने वाले शेयर्स की संख्या कम होगी तो शेयर्स प्राइस कम होंगे। शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनियों को समय समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां निवेशकों के साथ साझा करनी होती है, और इसी जानकारी के आधार पर निवेशक कंपनियों का मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर शेयर्स की डिमांड और सप्लाई घटने बढ़ने से शेयर्स के प्राइस चेंज होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है और सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनियों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीएसई में रजिस्टर्ड अधिकांश कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब यह है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है और इसका निर्धारण एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ यह है कि एनएसई की कंपनियों ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।